केमिस्ट्री के ये 15 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शंस हैं। इसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे भी चलेंगे। तो नमस्कार प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने इस भैया वाले प्लेटफॉर्म पे। बच्चे सोच रहे होंगे भैया इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो, सॉरी फॉर दैट। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके आने के चांसेस फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हम लोग दो चैप्टर किए हैं, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। उसके आगे का ये नेक्स्ट है, ठीक है। इससे बिल्कुल कर ही जाना है, सबके आंसर आप लिख लो, सबके सॉल्यूशन आप लिख लेना, उसे याद कर जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बहुत। तो एक एक करके देखते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं सोच रहे हैं भैया स्क्रीनशॉट लेने दो आप हट जाओ। तो भाई देखो, हर एक क्वेश्चन पे आपको समझाया जाएगा कि इससे कैसे करना है, इसमें और क्या ऐड ऑन करके पूछ सकते हैं, इसका लैंग्वेज अगर चेंज कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो हर एक चीज बारीकी से समझो, हर एक बात को ध्यान से सुनो और देखो इस वीडियो को, ठीक है। अगर लैंग्वेज बदल दिया तो फिर आप लगेगा बोलेंगे भैया आपने तो हमें कराया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, देख ले बोले ठीक से, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन पे ध्यान से सुना, ध्यान से एकदम बारीकी से। फर्स्ट क्या है कि डिफरेंस बिटवीन, इसमें डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। हम इससे पहले कर चुके हैं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्या है डिफरेंस है ना, वो सब हम कर चुके हैं। उसके आगे क्या है कि डिफरेंस बिटवीन, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, फास्ट करके देख सकते हो देख लो, लेकिन देखो पूरा देखो। डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, ये कहाँ से है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले सोच रहे हो तो भाई उनके लिए वीडियो आ ही जाएगा, जल्द आएगा, रिलैक्स रहिए, ठीक है। क्योंकि हम ना आधा आधा हिंदी और आधा आधा इंग्लिश करते, ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं लिख पाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे वैसे करता तो मैं 9 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पे रह जाता, ठीक है। तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वैसे स्टूडेंट को। तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में क्या अंतर है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में क्या अंतर है ना, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, पैरामैग्नेटिक ये तो हम कर चुके हैं, पैरा और डै फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नहीं किए थे, तो इसे आप कर जाइएगा। तो ये जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। मैं इसमें बताऊंगा कि कौन जो क्वेश्चन है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे देखते जाओ। इसमें से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस, डिफाइन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इसमें से भी आने के चांसेस। ये कहाँ का क्वेश्चन है भैया, तो ये ना मेटालर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लक्स एंड स्लैग, स्मेल्टिंग रोस्टिंग, मिनरल्स एंड ओर्स, हाँ मेटालर्जी एंड हाइड्रोमेटालर्जी। कुछ चीज ना इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखी, तो ध्यान से सुनना, मेटालर्जी एंड हाइड्रोमेटालर्जी, हाँ कास्ट आयरन एंड पिग आयरन, क्योंकि मेरा जो राइटिंग है वो ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म में रहता है। कैल्सिनेशन एंड मैट्रिक्स, मतलब इसको डिफाइन करने हैं और इसके कुछ एग्जांपल आपको देने हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करके इसको कुछ एग्जांपल, इसमें कितने नंबर में पूछ सकता है, ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कितने नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसमें भी जो है ना 2 ही मार्क्स का आता है ज्यादातर, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अगला क्या है कि नेम द ओर ऑफ द फ्लोइंग और एटम, जो नीचे एटम दिए गए हुए हैं उसके ओर्स का नाम बताना। जैसे आयरन का बताइए, कॉपर का बताइए, एल्युमिनियम का बताइए, जिंक का, मैग्नीशियम का, आयरन आयोडीन का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सल्फर का, ठीक है। तो इसके ओर का नाम आपसे पूछ सकता है, ये भी कितने मार्क्स में पूछता है भैया, 2 मार्क्स में, ठीक है। इसमें से कौन 2 मार्क्स के कौन 5 मार्क्स के, ध्यान से सुनो सब कुछ पता चलेगा। बच्चे सोच रहे हो भैया इतना फास्ट क्यों कर रहे हो, तो भाई टम टम नहीं सॉरी, टाइम कम है इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ध्यान से सुनना, बारीकी से सुनना, और बस बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए। मेन सोर्स ऑफ आयोडीन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन बाय द प्रोसेस इन सी वाटर, ठीक है, इसे देख जाना, ठीक है। ये भी मेटालर्जी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म, इसमें से पूछ सकता है, ठीक है, चांसेस है, ठीक है, इसमें से चांसेस है। डिफाइन द टर्म क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, कौन सा ऑर्डर पूछ सकता है, इसमें बहुत चांसेस। ये जो क्वेश्चन है ना ये है ना मोस्ट इंपोर्टेंट के श्रेणी में रख लो इसे। ऐसे सब मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन इसमें से भी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट में है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ एग्जांपल, भैया फर्स्ट ऑर्डर, भैया सेकंड, भैया थर्ड, भैया जीरो ऑर्डर। तो फर्स्ट देख लेना, सेकंड लिखना है, थर्ड और जीरो ऑर्डर। मतलब इसमें से पूछने का चांसेस कितना है भैया, हाउ वाला परसेंट, कितना वाला परसेंट, हाउ वाला, कुछ याद आ रहा है, सॉरी। थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी देख जाना, ठीक है। बच्चा समझ गए होंगे कि हाउ वाला मतलब का, समझ रहे हो ना, बिहार से हो ना भाई, ना कैसे समझोगे। मोलिक्यूलरिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी देख जाना। अगला क्या है कि प्रूव डेट द इंटीग्रेशनल रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का, ये आने के उतने चांसेस नहीं है, फिर भी देख जाना क्योंकि आ गए तो। डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड एंड प्रूव डेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल, क्या है भैया, कोरेक्शनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। कहाँ भैया आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हो, कहाँ अपनी अपना लैंग्वेज आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे भाई, वाह, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड
ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके चांसेस कितने हैं, 5 मार्क्स में, ठीक है। कौन राइटिंग लिख रहे हो यार तुम, ठीक से लिखो ना। हाँ लो 5 नंबर लिख देगा, लो नंबर। अब ई, खुश, बहुत खुश। यहाँ हिंदी वाले हमें गाली दे रहे होंगे, क्या यार हमेशा इंग्लिश मीडियम अंग्रेज होगा। तो भाई देखो ऐसी कुछ बात नहीं है, आएंगे क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी आएंगे, कृपया अपने आप को काबू में रखें, ठीक है। और इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, सब कुछ आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट डू यू मीन अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसके 5 नंबर में आने के चांसेस है, ठीक है। देख लेना ही देख लेना, इसका आंसर आप क्या करोगे, खुद से लिखोगे सॉल्यूशन, उसको देख जाना। व्हाट आर कोलाइड्स, है ना, मेंशन 2 एग्जांपल, इसके चांसेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है 2 नंबर में। राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड ओस्वाल्ट मेथड, ठीक है, ये भी देख लेना बेटा, बेटा मत बोलो हमें, ठीक है यार, प्यार से बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्या हो, प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, और कुछ नहीं, ठीक। हाउ एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, देख लेना, मतलब ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन सब के आपको आंसर लिखने हैं, उस आंसर को याद कर जाने हैं, ठीक है। और हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आपने बोला था कि इतना ही चैप्टर पढ़ना है और आप एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो, तो भाई बात ऐसी है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो 1 शॉट वीडियो नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ना मैं जो देता हूँ उसे याद करते जाते हैं, तो वो स्टूडेंट वही करे, मैं जो देता जा रहा हूँ उसे याद करते जाए। और जो स्टूडेंट 1 शॉट वीडियो देखे हुए हैं किसी चैप्टर का, वो क्या करेंगे, उस पहले उस चैप्टर के क्वेश्चन को अलग साइड कर ले, ठीक है, पहले उसे कंप्लीट कर ले, और जो बाकी बच रहा है उसे रट जाए। क्या भैया, रट जाए, जब रटना है तो आपके पास कहला आते, जब समझना था तब मेरे पास कहला आए। 1 महीना टाइम बचा है और समझने में लगे हुए हो, समझो ना, 1 शॉट समझो, बाकी जो है उसे रट जाओ, क्या ही करना है जिंदगी में, यही सब है। डिफाइन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाय हाय, देख लेना, ठीक है। डिफाइन मतलब इसमें से पूछ सकता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, कैटालिस्ट क्या होते हैं, ये सब आप क्या करोगे भैया, सॉल्यूशन इसका देखना और खुद से लिखना और खुद से याद करना। बच्चे बोल रहे हैं कि भैया, कुछ स्टूडेंट को मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई सॉल्यूशन खुद से लिखो ना, अगर मैं सॉल्यूशन देने में लग गया तो फिर ये नहीं दे पाऊंगा, टाइम कम है, थोड़ा अपना भी, क्या बोल रहे, अपना माइंड नहीं, अपना थोड़ा माइंड लगाओ और खुद से सॉल्यूशन देखो, उसके बाद क्या यार सब कुछ हम ही करा दे, अपन बुद्धि विवेक का यूज करो, है ना, थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ो, थोड़ा संघर्ष करो, और क्या करोगे। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल, जिंक मेटल, एल्युमिनियम मेटल और आयरन मेटल, ठीक है। बच्चे बोले आयरन मेटल बोल रहे हो, लिखे हुए हो Fe, बेटा Fe को आयरन ही बोला जाता है, ठीक है, जाके केमिस्ट्री वाले से पूछो, आंख लगा देंगे। तो ये क्या देखना है, कॉपर मेटल देखना है, जिंक मेटल देखना है, एल्युमिनियम देखना है और आयरन मेटल देखना है। तो ये जो 16 है, भैया बोले थे 15, दे दिए 16, एक देख लो, ठीक 6, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, लेकिन आप तो मुस्कुराइएगा नहीं, गुनगुनाइएगा नहीं, क्योंकि आप जिस स्थिति में हो वो मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो ये जो 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप, कहीं पे लिख लेना, उसके सॉल्यूशन को लिख लेना, उसे याद कर जाना, जो याद ना हो उसे रट जाना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का ये फिजिकल का है, इसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ आते रहेंगे, और थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको देते जाएंगे, आप सॉल्यूशन देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, याद करते जाइएगा। भैया इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो, सॉरी। तो आपको क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन को देखना है कहीं से, ठीक है, उस सॉल्यूशन को लिख लेना है कॉपी में, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप में शेयर करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, तो बहुत अच्छी बात है, आप सॉल्यूशन शेयर करते हैं, तो उस टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन के अंदर वाला बॉक्स में रखा हुआ है लिंक, उसे खोलिए, उस लिंक पर जाइए, केटी बिहार बोर्ड ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेंगी, स्टूडेंट का इंटरेक्शन मिलता है। बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट अपने आप का जो प्रॉब्लम होता है आपस में शेयर करते हैं और सॉल्यूशन खुद मिल जाता है उसमें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, जय हिंद।